सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम। देखो बेटा, जो सर्वनाम होता है वो सबके नामों की जगह पर यूज़ होता है, क्योंकि जो सर्वनाम है वो दो पदों से मिलकर बनता है, जैसे सर्व प्लस नाम। तो सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम, अर्थात जो सबके नामों की जगह, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, प्राणी का हो, वस्तु का, स्थान का या पदार्थ का हो, उनके नाम के जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, बालक सो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो बालक है वो संज्ञा है, लेकिन हम यहाँ पे बालक यूज़ ना करके हम इसकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, वह। तो ये वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम। जैसे बालक सो रहा है तो हम इसका क्या लिखेंगे, वह सो रहा है। ऐसे ही सिंह दहाड़ रहा है, अगर सर्वनाम में हम क्या करेंगे, सिंह नाम यूज़ ना करके उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वह, यानी वह दहाड़ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, जो सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बोला था सिंह दहाड़ रहा है, एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है सिंह दहाड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंह की जगह क्या यूज़ करी हूँ, वह करी हूँ, और वह क्या है, हमारा सर्वनाम। तो जो सबके नामों के साथ यूज़ होता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जिसको हम प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो आगे है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य का बोध होता है। कहने का क्या मतलब है, पुरुषवाचक सर्वनाम हम क्या कहते हैं कि बोलने वाले का पता चलता है, सुनने वाले का पता चलता है और किसी अन्य का पता चलता है, उसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, यह हंस रहा है। तो आगे जैसे पुरुषवाचक के सर्वनाम के 3 भेद हैं, तो उन भेदों के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये एग्जांपल भी बताऊंगी। देखो फर्स्ट है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है, जो वक्ता होता है यानी जो बोलने वाला होता है वो अपने बारे में बात करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, मैं बाजार जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं, यानी मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। ऐसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वक्ता है वो मैं है और वो अपने बारे में बात कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, वो विद्यालय जा रहा है। यह उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है कि जहाँ पर वक्ता अपने बारे में बात करेगा वहाँ पर क्या होगा, आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल है, हम कल दिल्ली जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो वक्ता है वो अपने बारे में बात कर रहा है। ऐसे मैंने एक सुंदर चित्र बनाया, यानी मैं जो अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने एक सुंदर चित्र बनाया, यानी मैं वक्ता हूँ और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या है, आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऐसे ही आगे है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है कि जो वक्ता होता है वो सामने वाले के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पे ना वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी जो वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके लिए वो जिन सर्वनामों का यूज़ करता है उसको बोलते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी यहाँ पर जो वक्ता है वो अपने सामने वाले से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी उसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, तुम। ऐसे ही आप कब आए, मैंने अपने सामने वाले से जिससे मैं बात कर रही हूँ मैंने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, क्या सर्वनाम यूज़ किया, आप। तो जहाँ पर वक्ता अपने सामने वाले से बात करते वक्त जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करता है उनको हम क्या बोलते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो वक्ता होता है किसी अन्य के लिए अन्य की बात करता है, यानी दो आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन वो अपने बारे में बात नहीं कर रहे होते। ना तो वक्ता अपने बारे में बात करता है और ना ही सामने वाले के बारे में बात करता है जिससे वो बात कर रहा होता है, बल्कि वो किसके बारे में बात करे, वो किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसे यह दौड़ रहा है, अब यहाँ पे क्या है, यह है, यानी वो ना तो मेरी बात कर रहा है, ना तो वो अपनी बात कर रहा है और ना ही वो सामने वाले की बात कर रहा है, बल्कि वो किसी तीसरे की बात करे, किसी अन्य की। तो यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम है। ऐसे ही वह पढ़ रहा है, यानी वो किसकी बात कर रहा है, किसी तीसरे की। तो यहाँ पे क्या है, वह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बेटा सर्वनाम में आपको एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जिस सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम क्या है, मतलब इस सेंटेंस का सर्वनाम क्या है, और सेंटेंस में भी बताना होता है कि सर्वनाम क्या है, उसके नीचे अंडरलाइन लगानी होती है। एक तो नाम बताना होता है सर्वनाम का, और दूसरा आपको सेंटेंस के बीच में भी बताना होता है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। ठीक है बेटा। देखो आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम।
इसका क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, चाहे वो दूर हो या पास हो, मतलब उसका निश्चित होना बताया जाता है, उसको बोलती है निश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का क्या मतलब है, चाहे वस्तु दूर हो या पास हो, लेकिन उसका निश्चित होना आवश्यक है। तो इस वजह जहाँ पर निश्चित बताया जाए क्योंकि वो वस्तु है, उसको क्या बोलेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुस्तक पढ़ी है और वो बता रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। ऐसे ही ये मेरे मित्र हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया सर्वनाम आपका ये, और वो क्या है, उसके मित्र हैं। जैसे वह गांव का मंदिर, अब दूर है, देखो मंदिर दूर है, लेकिन वो बता रहे हैं वह गांव का मंदिर है, यानी वहाँ पे वह मंदिर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या होगा, वह मेरे गांव के मुखिया हैं। अब देखो वे, यहाँ पे सेंटेंस में क्या हो, वे, यानी वो हमारे गांव के मुखिया हैं, निश्चित है इस बात का। जैसे ये पुस्तक थी तो पुस्तक भी निश्चित थी कि वो मेरी है। ऐसे ये जो मित्र थे वो भी निश्चित है कि ये मेरे ही मित्र हैं। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का दूर, चाहे वो वस्तु दूर हो या पास हो, उसका निश्चित होने का बोध होता है, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर डेफिनेशंस भी लिखी हुई है निश्चित सर्वनाम की, आप यहाँ से देख सकते हो। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के दूर अथवा पास होने का निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, वो क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वहाँ पे भी यह है, ये लगता है, और अन्य पुरुषवाचक में भी लगता है यह है, ये। तो आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है, कोई क्रिया संपन्न हो रही होती है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई वस्तु दूर या पास होती है, उसका पता चलता है कि वो है या नहीं है, यानी किसी दूर या पास की वस्तु का निश्चित होना बताया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अन्य पुरुष में क्या होता है कि कोई कार्य संपन्न होता है, यानी कोई क्रिया होती है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी दूर या पास वस्तु का निश्चित होना बताया जाता है। अब अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी हमें पता नहीं होता कि वो वस्तु है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, बाहर कोई है, यानी बाहर कोई आया है लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन आया है, तो इसका सेंटेंस में क्या होगा, कोई। दूध में कुछ गिर गया है, अब यहाँ पे देखो दूध में कुछ गिरा है लेकिन हमें नहीं पता कि क्या गिरा है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, कुछ। अनिश्चयवाचक में कोई भी मतलब निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता। निश्चित में हमें पता होता है कि वो चीज़ है, लेकिन अनिश्चित में हमें कुछ पता नहीं होता कि वो चीज़ है, कि वो व्यक्ति है या वो वस्तु है। तो जहाँ पर हमें ये बोध ना हो कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का जहाँ पर बोध नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ होता है, यानी एक संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहने का क्या मतलब है कि जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, यानी इसमें सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जैसा और वैसा। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से देती हूँ, जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी अगर आप परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, जो परिश्रम नहीं करेगा वो क्या होगा, असफल होगा। तो जो परिश्रम करेगा वो क्या होगा, सफल होगा। सेंटेंस में क्या होगा, जो और वह। ऐसे जो सोता है सो खोता है, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, जो और सो, यानी जो सोएगा वो क्या होएगा, वो अपना सब कुछ गवा देगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं, यानी जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे वह कौन है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि वह कौन है, तो सेंटेंस में क्या होगा, कौन। ऐसे ही वहाँ कौन खड़ा है, अब यहाँ पे देखो कौन खड़ा है, इसके प्रश्नवाचक की एक पहचान क्या है कि इस सेंटेंस के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में क्या है, कौन। ऐसे रावण का वध किसने किया, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रावण का वध किसने किया, तो सेंटेंस में हमारा क्या होगा, किसने। तो जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, वो अपने लिए जिसको यूज़ करता है, वो क्या होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का मीनिंग ही होता है अपना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, रमेश अपना कार्य स्वयं करता है। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, रमेश है, और वो अपना कार्य क्या कर रहा है, वो खुद कर रहा है, यानी स्वयं कर रहा है। यहाँ पे स्वयं आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। यह अपने आप चला जाएगा। अब यहाँ देखो, ये जो अपने आप लिखा हुआ है, ये क्या है कि यह अपने आप चला जाएगा, यानी जो करता है वो खुद अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका अपने आप
निजवाचक सर्वनाम। आगे मैं अपनी सेंटेंस बोलती हूँ, शुभम अपना कार्य स्वयं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शुभम अपना कार्य स्वयं कर रहा है, तो यहाँ पे अपना जो स्वयं है यानी जो करता है वो अपना काम खुद कर रहा है। यहाँ पे रमेश लिखा था, तो नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने शुभम बोल दिया है। और जैसे मैं अब देखो बेटा, जो हमारा सर्वनाम का चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब आपने ये जो सर्वनाम है इसको आपने फिर नोटबुक पर लिखना है। इसकी डेफिनेशंस लिखनी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, और भेदों की भी आपने एग्जाम्पल सहित आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ में एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।